हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 28 में आपका स्वागत है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा काम करता है, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इस पर डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं कि फ़ाइल मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहला सवाल होगा कि फ़ाइल है क्या। अपने आप में पहले फ़ाइल को समझना होगा कि फ़ाइल क्या है, कंप्यूटर में फ़ाइल का क्या इम्पोर्टेंस है। तो कंप्यूटर सिस्टम में देखिए, जो भी काम हम करते हैं वो मेन मेमोरी में करते हैं। जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग तो सिस्टम में होता है, और इस सिस्टम के साथ हमारे पास एसोसिएटेड है रैम। इस रैम के थ्रू कम्युनिकेशन बनता है कंप्यूटर में। लेकिन जब भी किसी इंफॉर्मेशन को, सपोज मानिए कि हमने आईओ डिवाइस से कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में दिया, एक नोटिस टाइप किया, एक एप्लीकेशन लिखा, तो एप्लीकेशन में जो भी हमने एंट्री की है उनका ऑर्डर भी महत्वपूर्ण है, उनका स्पेस भी महत्वपूर्ण है, पोजीशन भी महत्वपूर्ण है। उस सारे इंफॉर्मेशन को रैम में तो परमानेंटली रख नहीं सकते आप, क्योंकि रैम में इनिशियल तो आप काम रैम से कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी, जब हमको कंप्यूटर बंद करना होगा, तो बंद करने के पहले कहीं न कहीं उसको सेफ प्लेस पे ट्रांसफ़र करना होता है। और सेफ प्लेस में जब भी हम ट्रांसफ़र करें तो हमारे पास सेफेस्ट प्लेस क्या है कि रैम के बाद इनको हम हार्ड डिस्क में डाल दें। तो हार्ड डिस्क में जब इंफॉर्मेशन को डाला जाएगा तो निश्चित रूप से वो किसी ब्लॉक वाइज होना चाहिए या पेज वाइज होना चाहिए। जनरली हम लोग पेज बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज के इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पेज या ब्लॉक वाइज रखना पड़ेगा, और पूरे इंफॉर्मेशन को एक निश्चित ब्लॉक में सेव करके रखना पड़ेगा, और इस ब्लॉक का ही नाम है फाइल। मतलब किसी भी एक एप्लीकेशन को आप अपने रिज्यूम को अगर बना कर कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, तो उस पूरे इन्फॉर्मेशन, उस रिज्यूम में कितने पेज हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। 1 पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है, 5 पेज का हो सकता है। जितने भी पेज में आपने क्रिएट किया है, उन सारे इन्फॉर्मेशन को कोई ना कोई लॉजिकल नाम देना होगा, और लॉजिकल नाम के आधार पर हम हार्ड डिस्क में इसको सेव करेंगे। तो हार्ड डिस्क में जब रखने जाएंगे तो उस इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी ही है उसका फाइल नेम। मतलब किसी भी इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन में जितने भी कंटेंट सब इंटर रिलेटेड हैं, किसी को आप वहाँ से अलग तो नहीं कर सकते। तो जितने भी इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक साथ लॉजिकली अरेंज्ड हैं, उनको कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज में भी लॉजिकल इंटर रिलेशन के साथ अगर कहीं स्टोर करते हैं, तो उस जिस स्पेस में उसको स्टोर करेंगे वही है हमारा फाइल। तो फाइल को देखिए कैसे डिफाइन किया गया है कि ये फाइल इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंडरी स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम मैप्स द फाइल्स इनटू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फाइल को कहीं ना कहीं रखा जाता है। आप इसको इस तरह से देखें, मान लेते हैं हमारा सेकेंडरी स्टोरेज तो बहुत बड़ा स्पेस होता है, आज के डेट में 1 टेराबाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग फाइल के नाम से, फाइल बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, F1, F2, F3, F4, F5, ये अलग अलग फाइल है। और फंडामेंटल में आप लोगों ने फैमिली ट्री भी पढ़ा है, फाइल ट्री स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, डायरेक्टरी भी पढ़ा है। तो उसमें डिटेल अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो तो आप जानते हैं कि फाइल किस तरह से नेमिंग स्ट्रक्चर होगा, कैसे नाम देंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब भी किसी इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी स्टोरेज में रखना होगा तो उसको कोई ना कोई एक लॉजिकल नाम देंगे, वही है हमारा फाइल। अब सवाल है कि फाइल के कितने एट्रीब्यूट होंगे, फाइल के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन जुड़ा होगा। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है वो है फाइल नेम। मान लेते हैं हमने अपने रिज्यूम को रखा, तो उसका नाम हम रिज्यूम रखेंगे।
बायोडेटा अगर रखा है तो बायोडेटा रखेंगे, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में रखने के बाद जिस नाम से उस कलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे वो फाइल नेम ही होगा। तो किसी भी कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी इंफॉर्मेशन आप रखेंगे तो उसको फाइल के फॉर्म में रखना होगा, और फाइल एक निश्चित स्पेस एक्वायर करेगा सेकेंडरी स्टेज में। प्राइमरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, रैम की बात नहीं हो रही है। तो हर फाइल का एक यूनिक नेम होगा, और ये नाम तो आप जानते ही हैं, हर फाइल का एक नाम होता है। उस फाइल का आइडेंटिफायर की बात हो रही है। अब देखिए आइडेंटिफायर में हम क्या करते हैं कि फाइल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप। हम जानते हैं हमारा डिस्क, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, इसमें बटा हुआ है। अब हार्ड डिस्क की बात है तो किस प्लेटर पर है उसका भी इंफॉर्मेशन रखना होगा। सिलेंडर में हम रीड राइट हेड के आधार पर भी डिसाइड करते हैं किस रीड राइट हेड के द्वारा वहाँ स्टोर किया गया है डिस्क पर, और डिस्क के किस लोकेशन में रखा गया है। तो फाइल को आइडेंटिफाई हम बाद में सेकेंडरी स्टोरेज में इस डिस्क में कैसे करेंगे। अब जरा सा देखा जाए कि मान लेते हैं हमारे पास फाइल है, तो सबसे पहले डिस्क में हम एक फाइल एलोकेशन टेबल बनाते हैं जो ट्रैक 0 पर होता है, और वहाँ पर उसको एक तरह से आप बोल सकते हैं फाइल का क्या है, इंडेक्स है। और उस इंडेक्स से ही बाद में फाइल के स्पेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस ट्रैक, किस सेक्टर, किस सिलेंडर में रखा गया है। एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि अब पूरा फाइल एक साथ रखा जाता है। मतलब अगर फाइल हमारा इतना लंबा है तो यहाँ से यहाँ तक फाइल को हम सीधे रख पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। फाइल को छोटे छोटे ब्लॉक में हम तोड़ते हैं क्लस्टर वाइज, और इस क्लस्टर का साइज तो जनरली फिक्स होता है, ये 512 बाइट से 4K बाइट तक होता है। और डिस्क में एक स्टैंडर्ड साइज होगा, वो फिक्स होगा, उसी साइज में रखे जाएंगे इंफॉर्मेशन। तो फाइल के रूप में अगर इससे छोटा भी फाइल रखेंगे तो स्पेस ये फिक्स है, इस स्पेस में अब कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई डायनेमिक एलोकेशन की बात हम नहीं करते हैं। फाइल हम क्लस्टर के हिसाब से रखते हैं, एक निश्चित क्लस्टर के नंबर से फाइल की स्टार्टिंग होगी। और फाइल को अगर हम पेज वाइज डिवाइड कर दें, मान लेते हैं हमारा फाइल तो एक ही है, लेकिन P1, P2, P3, P4 जितना लंबा फाइल होगा उतना पेज में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये साइज़ तो फिक्स है। तो इस फिक्स साइज़ के आधार पर बंट जाएगा, जिसको हम पेज बोल रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस पेज को डिस्क पर कैसे रखेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर P1 हो, यहाँ P2 हो, यहाँ पर P3 हो, और यहाँ पर P4 हो। मतलब सीक्वेंशियल टेप की तरह नहीं रखा जा रहा है डिस्क में, कहीं कहीं वो बिखर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म है फ्रैगमेंटेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ्रैगमेंट का एक स्पेशल कमांड है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, जो कई बार इनको अरेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइल हमारा अलग अलग स्पेस में बिखर जाता है। तो बिखरने के बाद भी हमको ये तो एड्रेस हुआ फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस तो हमको याद रखना होगा। और यहाँ से फिर हम लिंक की बात करेंगे कि P1 के बाद P3 कहाँ है, P4 कहाँ है, मतलब एक दूसरे से हम लिंक कर देते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे आइडेंटिफायर के साथ होगा कि फाइल को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे डिस्क में कहाँ है। यूजर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। यूजर को आइडेंटिफाई करने एक्चुअली फाइल के एट्रीब्यूट हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो यूजर से संबंधित हैं।
और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन से संबंधित है, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको याद रखिएगा, अगर नहीं याद रखिएगा तो फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते आप, रीड राइट प्रॉपरली नहीं कर सकते सेकेंडरी स्टोरेज में। फाइल एलोकेशन टेबल इंडेक्सिंग कैसे करनी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटी है। तो फाइल को स्टोरेज और रिट्रीवल का सारा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो इंटरनल उनके फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है उनको कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को डिस्प्ले नहीं करता। हम ये जब भी आप देखेंगे डायरेक्टरी देखने की काम करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको फाइल तो दिख जाएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। फाइल है, फाइल का टाइप है, फाइल का क्रिएशन डेट है, टाइम है, सब कुछ आपको दिखेगा। लेकिन ये कभी नहीं दिखेगा कि वो डिस्क में किस प्लेस पर रखा हुआ है, क्योंकि वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं रहेगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो डिस्क में किस लोकेशन पर रखा हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बर्डन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको जानता है, और उस फाइल के एट्रीब्यूट के साथ वो रखेगा, वो हिडन फॉर्म में रहेगा जो सामान्यतः यूजर को नहीं दिखेगा। फाइल का टाइप आप जानते हैं, फाइल का एक्सटेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइल का टाइप ही करता है। जैसे अगर कोई फाइल है a.cpp, a.java, a.doc, a.xls, ये एक्सटेंशन नेम फाइल का टाइप बता रहा है कि वो फाइल किस तरह के सिस्टम से रिलेटेड है, किस तरह के एप्लीकेशन से रिलेटेड है, और हर फाइल अपने टाइप के हिसाब से भी डिवाइड किए जा सकते हैं। एक्सेल का कोई डेटा सीट है तो एक्सेल के एक्सटेंशन से रखा जाएगा, वर्ड का कोई फाइल है तो डीओसी या डीओसीएस से रखेंगे हम, जावा प्रोग्राम का फाइल है तो जावा एक्सटेंशन रखेंगे, C++ या सी का प्रोग्राम है तो CP या .c रखते हैं हम। तो ये एक्सटेंशन नहीं फाइल के टाइप को दिखाता है। तो आप जानते हैं कि यूजर को फाइल नेम पता होगा, फाइल का टाइप पता होगा बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन। उसके बाद वही लोकेशन वाली बात है, तो लोकेशन फाइल का कहाँ है ये हिडन होगा, ये यूजर के लिए यूज नहीं किया जाएगा। फाइल का साइज यूजर को पता होगा, या तो ब्लॉक में या जनरली बाइट में होता है कि द साइज ऑफ F1 इज 5 किलोबाइट, 10 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट। जब भी कोई फाइल होता है आप देखेंगे वहीं पे स्क्रीन पर ही दिखा देता है कि कितना बड़ा फाइल है, कितना साइज फाइल एक्वायर करता है। इसके बाद टर्म आता है प्रोटेक्शन। देखिए फाइल का एक्सेस राइट भी होता है, और ये किसी फाइल के एक्सेस राइट इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर कौन कौन से प्रोटेक्शन रूल काम करते हैं। यूनिक्स के फाइल सिस्टम में प्रोटेक्शन का अलग रूल है, विंडोज़ में प्रोटेक्शन का अलग रूल है। तो प्रोटेक्शन रूल को समझेंगे तभी हमको समझ में आएगी कि फाइल का प्रोटेक्शन क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी भी फाइल को एक्सेस राइट देना भी एक तरह का प्रोटेक्शन है। जिसको एक्सेस राइट होगा वो उसको खोलेगा, अदरवाइज नहीं खोलेगा। फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कई बार उसके एट्रीब्यूट को भी बदल देते हैं, हिडन बना देते हैं। फाइल में कोई चेंज ना हो तो रीड ओनली फाइल बना देते हैं। तो ये सब क्या फाइल के प्रोटेक्शन टेक्निक में आते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर आपको ये कैपेबिलिटी मिलती है। अलग अलग मॉडल में अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, किसी फाइल को किस लेवल तक आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइल के प्रोटेक्शन की बात भी होती है, और वो भी उसके एट्रीब्यूट में शामिल है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइम, डेट और यूज़र आइडेंटिफिकेशन। ये यूज़र पर बेस्ड है, ये निश्चित रूप से यूज़र को बताया जाएगा कि भाई किस टाइम में ये फाइल बनाया गया, किस डेट को बनाया गया, ताकि आपको कई बार ज़रूरत होती है हमको सॉर्ट करने की, सर्च करने की, तो हम इसके आधार पर भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट है, किस डेट को हमने फाइल बनाया है, किस टाइम को फाइल बनाया है, या किस यूज़र ने क्रिएट किया है इसको। तो ये फाइल से रिलेटेड एट्रीब्यूट है। उसके बाद फाइल के वर्जन नंबर की बात होती है। तो ये वर्जन नंबर भी जनरली इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह के एप्लीकेशन के द्वारा आपने फाइल बनाया है। जैसे a.doc भी है और 8.docs, a.xl,
x है। तो ये जो अलग अलग टाइप है ये डिपेंड करता है कि किस तरह के एप्लीकेशन पर आपने बनाया। अलग अलग जैसे ऑफिस एप्लीकेशन में अलग अलग वर्सन हो सकते हैं, 2007 है, ऑफिस 2010 है, 2013 है, सब में एक ही फाइल आपने बनाया, सेम नाम का बनाया, तो उनके वर्सन में तो अंतर होगा क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन के द्वारा बनाए गए हैं। तो उसका भी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। कहने का सीधा मतलब है कि सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं परमानेंटली, चाहे फाइल को सेव करना हो, फाइल को ओपन करना हो, फाइल को सेव एज करना हो, ये सारे ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सिस्टम कॉल है। इस तरह के ऑपरेशन के लिए हमको सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करना होता है, डायरेक्ट कमांड इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसमें ग्रुप ऑफ कमांड भी हो सकते हैं। अगर कॉपी करना है किसी फाइल को तो ग्रुप ऑफ कमांड से होंगे, एक फाइल से नहीं होगा। हम तो सीधा कमांड लिखते हैं कॉपी ए टू बी, लेकिन उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उपलब्ध हैं वो फाइल के एट्रीब्यूट के रूप में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हार्ड डिस्क में कितने फाइल हैं, कहाँ रखे गए हैं, उनकी ट्री स्ट्रक्चर, फैमिली ट्री स्ट्रक्चर क्या है, वो किस टाइप के फाइल हैं, कब क्रिएट किए गए हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन यूजर के बस की बात ही नहीं है। वो तो रख ही नहीं सकता, कोई भी प्रोग्रामर नहीं रख सकता, कोई भी इंजीनियर नहीं रख सकता। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किए गए हर ऑपरेशन का हिसाब किताब रखता है। कुछ इन्फॉर्मेशन वो यूजर को प्रोवाइड करता है, कुछ हिडन फॉर्म में अपने पास रिजर्व रखता है, जिससे वो पता है कि इस इन्फॉर्मेशन का यूजर को बहुत रोल नहीं है। यूजर इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है कि हार्ड डिस्क के किस ट्रैक सेक्टर क्लस्टर में डेटा रखा गया है, तो यूजर को बताने की आवश्यकता क्या है। इंडेक्स में किस लोकेशन में इंडेक्स के किस नंबर पर हमारे फाइल का नाम आता है, फाइल की सॉर्टिंग कैसे होगी, फाइल को सर्च कैसे किया जाएगा, तो ये सारा इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इस सर्विस के तरह ये सारे एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन रखता है ताकि उसको फाइल को एक्सेस करने में सुविधा हो, फाइल को रिट्रीवल में सुविधा हो, फाइल को स्टोरेज में सुविधा हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये डिसाइड करेगा किसी पर्टिकुलर फाइल को कहाँ रखना है, क्योंकि डिस्क स्पेस में हम फाइल सेव करते समय ये तो बता देते हैं कि सी ड्राइव में रख दीजिए, डी ड्राइव में रख दीजिए, या इस फोल्डर के अंदर रखिए, लेकिन वो फोल्डर के अंदर डिस्क पर कहाँ रखा जाएगा वो कैसे होगा। कई बार एक ही फाइल को दो से अधिक लोकेशन से एक्सेस हम करने की कोशिश करते हैं, उनका शॉर्टकट एड्रेस भी रखा जाता है। तो वो इंफॉर्मेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है कि आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से उसको ट्रिगर करके फाइल को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी, चाहे उसके प्रोटेक्शन की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, हाइड करने की बात हो, वो सारा इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। और एक फाइल से रिलेटेड ये सारे एट्रीब्यूट, ये 8 एट्रीब्यूट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें फाइल के नेम की बात है, आइडेंटिफायर की बात है, टाइप की बात है, लोकेशन की बात है, साइज की बात है, प्रोटेक्शन की बात है, डेट टाइम यूजर आइडेंटिफिकेशन या वर्जन नंबर की बात है। तो ये सारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखे गए फाइल के एट्रीब्यूट हैं जिनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फाइल पर और भी कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, फाइल को कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा कंप्यूटर में, इस डिटेल टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।